वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर टेक न्यूज़। दोस्तों, टेक न्यूज़ सीरीज़ में मैं लेके आऊँगा दुनिया भर की इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टेक न्यूज़, और वो भी फास्ट फॉर्मेट में। इन खबरों के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपस में भी ज़रूर डिस्कस करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और ये खबरें शुरू होती हैं इसी वक्त। दोस्तों, पहली खबर जो है वो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो इंडियन टेक एंटरप्रेन्योर्स के इंडियन एप्लीकेशन स्टोर या इंडियन डिजिटल ऐप स्टोर कह लो, उसको लॉन्च करने के सपने को पूरा करने में साथ देगी। दोस्तों, ये इंडियन ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर का फुल इंडियन मेड ऑल्टरनेटिव होगा। इसके बहुत फ़ायदे होंगे, जैसे सबसे पहले तो अगर सब इंडियंस सिर्फ इंडियन मेड ऐप्स यूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट को इंडिया का डेटा सेफ रखने में आसानी हो जाएगी और इंडियंस का डेटा दूसरे कंट्रीज़ में लीक नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इंडियन ऐप डेवलपर्स को ऐप डेवलप करके कमाने का बढ़िया मौका मिल जाएगा और इंडियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक अच्छी बात होगी। देखते हैं आगे क्या होता है और कब तक होता है। दोस्तों, दूसरी खबर आती है यूनाइटेड किंगडम से, जहां यूके की गवर्नमेंट ने बड़े टेक जायंट्स फेसबुक और गूगल जैसों की ऑनलाइन ताकत और इन्फ्लुएंस को लगाम लगाने के लिए और उनकी हरकतों पर ध्यान रखने के लिए एक नई ब्रांच बनाने की सोच ली है। और यही यूएसए और यूरोप भी करना चाहते हैं। यूके की गवर्नमेंट का कहना है कि ये टेक कंपनीज फ़ायदा तो बहुत लाती हैं, पर उतने डेंजर्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी ला सकती हैं, खासकर उन बिजनेस के लिए जो उनके बिना नहीं चल सकते। बढ़ते हैं अगली खबर पे, जो आती है टेक्सास यूएसए से, जहां रिसर्चर्स ने दुनिया का सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस बना लिया है। आई एम श्योर कि ये इतना आसान नहीं हुआ होगा। बात करें कि इससे फ़ायदा क्या होगा, तो मैं बता दूं कि अगर मेमोरी डिवाइस जितना छोटा होगा उसकी स्पीड उतनी इंक्रीज होगी, डिवाइस और भी स्मार्ट हो जाएगा और पावर भी कम यूज़ करेगा। क्यों, है ना फ़ायदेमंद? क्या आपको भी ऐसी बैटरी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगली खबर है चाइना से, जो चाइना के लिए कुछ अच्छी सुनाई नहीं दे रही है, खासकर उनके इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के लिए। दोस्तों, चाइना उनके सारे सेमीकंडक्टर्स या चिप्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट कराता है, और हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस छोटे होते जाएंगे और इंटरनेट से कनेक्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे उन्हें चिप्स की ज़रूरत बढ़ती रहेगी। और यही चीज़ चाइना का सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि आजकल चल रहे चाइनीज़ रवैये की वजह से और उस वजह से यूएसए की प्रेशर की वजह से बहुत देशों ने चाइना के सप्लाई चेन को बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। और इस वजह से चाइनीज़ फैक्ट्रीज़ का भविष्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि चिप ही नहीं होंगे तो यार फ़ोन कैसे बनेंगे, और फ़ोन नहीं बनेंगे तो चाइना कमाएगा कैसे। और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जो इन सेमीकंडक्टर्स या चिप्स पे चलते हैं, और उनकी फैक्ट्रीज पे भी खतरा आ गया है। दोस्तों, बता दूं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान का TSMC और साउथ कोरिया का सैमसंग बड़े नाम हैं, पर इन चिप्स को बनाने वाले टूल्स यूएसए से आते हैं। अब बाकी आप खुद समझ जाओ कि बिना इनके चाइना की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कितने खतरे में पड़ गई है। अगली खबर आती है माइक्रोसॉफ्ट से, जो एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोजेक्ट लाते पे काम कर रही है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट लाते की वजह से एंड्रॉयड ऐप्स के डेवलपर्स एंड्रॉयड ऐप्स को माइक्रोसॉफ्ट में भी चलाने लायक बना पाएंगे, और वो भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के। और अगर मॉडिफिकेशन करनी भी पड़े तो वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की ही करनी होगी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि गूगल उसके गूगल प्ले सर्विसेज या गूगल प्ले स्टोर को एंड्रॉयड के अलावा किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल नहीं होने देता। अब देखना यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है। अगली खबर है पबजी के बारे में। जी हाँ, सबका प्यारा पबजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी तक पबजी को इंडिया में रिस्टार्ट होने की परमिशन नहीं दी है, और बिना इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के लीगली पबजी इंडिया में खेलना अभी तक पॉसिबल नहीं है। और ये मामला नवंबर 21 से चल रहा है। पबजी को इंडिया में रिस्टार्ट होने के लिए गवर्नमेंट को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि प्लेयर्स का डेटा लीक नहीं होगा, और साथ में पबजी की कंपनी को इंडिया का GST और पैन नंबर भी लेना होगा, और इसके बिना ये गेम वापस नहीं आ सकता। तो सारे रूमर्स पे विश्वास करना छोड़ दो कि पबजी कल शुरू हो जाएगा, परसों शुरू हो जाएगा। अगली खबर है इंडिया के देसी अमेज़ॉन लॉन्च करने के ऊपर। दोस्तों, इंडिया में ई-कॉमर्स का बिजनेस इंडिया के पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ रहा है, और इसका फ़ायदा बाहर की टेक कंपनी अमेज़ॉन ले रही है।
इसको जान के इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है जो मेड इन इंडिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करेगा, जिससे इंडिया को फ़ायदा हो। हालांकि अभी तक इस ई कॉमर्स का नाम और लॉन्च डेट अननोन है। अगली खबर है कि शायद और भी चाइनीज़ ऐप्स बैन हो सकते हैं इंडिया में। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट अभी भी चाइनीज़ ऐप्स की लिस्ट तैयार कर ही रही है, जिनको कुछ टाइम बाद बैन कर दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सारे चाइनीज़ ऐप्स को एक साथ बैन करना आसान नहीं है। उनका ये भी कहना है कि लीगल बैन के बावजूद बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो प्रॉक्सीज़ की वजह से प्ले स्टोर में दोबारा आ जाते हैं, और इस बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट जल्दी कुछ करेगी। तो दोस्तों, ये थी टेक न्यूज़ आज के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।